नमस्कार मित्रों। तो मैं आपके लिए नई कहानी लेके आई हूँ, काल की अधूरी मोहब्बत। तो चलिए सुनते हैं। बारिश की बूंदें प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों को भिगो रही थी। रात का समय था। मंदिर के पीछे फैली झील पर चांद की रोशनी चमक रही थी। अद्वैत कैमरा लेकर उस पुराने मंदिर की तस्वीरें खींच रहा था। वह एक ट्रैवल फोटोग्राफर था और रहस्यमय जगहों की खोज करना उसे बहुत पसंद था। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उसने मंदिर के गर्भगृह में कदम रखा, उसके सिर में तेज दर्द उठा। उसकी आंखों के सामने अचानक कुछ दृश्य चमकने लगे। एक राजमहल, सफ़ेद वस्त्रों में एक राजकुमारी और उसकी आंखों में आंसू। प्राणनाथ, मुझे छोड़कर मत जाइए। अद्वैत घबरा कर पीछे हटा। ये क्या था? ये क्या सुना मैंने? तभी उसने किसी लड़की की पायल की आवाज़ सुनाई दी। छुम छुम छुम। वह मुड़ा और उसकी सांसें थम गई। सामने एक लड़की खड़ी थी। लंबे बाल, गहरी आंखें और चेहरे पर वही मासूमियत जो उसने अभी अभी अपने अजीब से दृश्य में देखी थी। लड़की भी उसे देखकर हैरान थी। क्या हम पहले मिले हैं कभी? उस लड़की ने पूछा। अद्वैत कुछ बोल ही नहीं पाया। नहीं, शायद नहीं। लड़की मुस्कुराई। मैं आरोही हूँ। उस रात दोनों मंदिर परिसर में घंटों बातें करते रहे। कहाँ से हो, क्या करते हो, यहाँ क्यों आए, इस तरह की। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे वर्षों से एक दूसरे को जानते हो। अगले कुछ दिनों में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। एक दिन झील के किनारे बैठी आरोही ने पूछा, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि कोई जगह या कोई इंसान पहले भी तुम्हारी ज़िंदगी में था? अद्वैत चौंक गया। हाँ, और पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। आरोही की आंखों में डर उतर आया था। मुझे भी ऐसे लगता है। उसने अपने बैग से एक पुराना स्केच निकाला। अद्वैत ने जैसे ही स्केच को देखा, उसके हाथ कांपने लगे। चित्र में वही चेहरा था जो उसे बार बार अपने सपनों में दिखाई देता था। लेकिन स्केच लगभग 100 साल पुराना लग रहा था। उस रात अद्वैत को फिर सपना आया। इस बार सपना और स्पष्ट था। वो कोई साधारण इंसान नहीं था। वह एक राज्य का सेनापति आर्यवीर था और आरोही, जो वही लड़की, एक राजकुमारी अनन्या थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन पड़ोसी राज्य के आक्रमण में आर्यवीर युद्ध में मारा गया। मरते समय उसने अनन्या से वादा किया था, अगर जन्म फिर मिला तो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। अनन्या रोते हुए बोली थी, और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी हर जन्म में। अद्वैत नींद से जाग गया। उसकी आंखों में आंसू थे। अगले दिन उसने सब कुछ आरोही को बता दिया। आरोही की आंखें भर आई। मैं भी यही सपना देख रही हूँ कब से। दोनों समझ चुके थे, यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह अधूरी मोहब्बत की वापसी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक दिन पुजारी ने उन्हें बुलाया। उन्होंने एक पुरानी पुस्तक दिखाई। उसमें 2 चित्र बने थे, राजकुमारी अनन्या और सेनापति आर्यवीर। अद्वैत और आरोही जैसे पत्थर बन गए। चित्र बिल्कुल उन्हीं जैसा था। पुजारी ने कहा जाता है कि इनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी और उनकी आत्माएं फिर लौटेगी। मंदिर में उस रात भव्य दीपोत्सव था। सड़कों पर, झील के किनारे, मंदिरों पर, हर जगह दीपक जल रहे थे। झील में उनकी रोशनी झिलमिला रही थी। आरोही ने अद्वैत का हाथ थाम लिया। शायद किस्मत हमें दूसरी बार मौका दे रही है। अद्वैत मुस्कुराया। इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। हवा में घंटियों की मधुर आवाज़ गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों पुरानी अधूरी कहानी आखिर पूरी हो रही हो। चांदनी रात में दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े थे और कहीं दूर समय मुस्कुरा कर कह रहा था,
आप दोनों को मैंने मिलाया है ना, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वे बस अगले जन्म का इंतज़ार करती है। तो आपको ये कहानी कैसे लगी? आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।